टॉपर बनना है तो टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा, टॉपर की तरह टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, टॉपर की तरह बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। तो लास्ट 7 साल के एक्सपीरियंसेस जो भी मैंने गेन किया है वो डिस्कस करेंगे और लेट्स सी कौन से पॉइंट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे बिफोर मेकिंग योर टाइम टेबल। तो पहले स्क्रीन पे आ जाते हैं। देखो अभी टॉपर्स टाइम टेबल अगर आपको बनाना है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे सबसे पहला जो चीज है दैट इज कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टारगेट ले रहे हो क्लास 10 में 98% प्लस स्कोर करने का, तो अगर टारगेट इससे कम है या 95 है 90 है तो देखो पहले ना टारगेट एक हैवी टारगेट होना चाहिए आपके टेबल के ऊपर, ये लगा देना चाहिए सामने। टेबल है या कोई भी स्टडी जोन है उसमें लगाओ पहले। ओके, ये एक रिमाइंडर होगा कॉन्स्टेंटली कि आपको स्कोर करना ही है। पहली चीज कंसिस्टेंसी होना चाहिए बच्चों, जिसका मतलब है डेली आप लोगों को पढ़ना है। उसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स है वो मैं बताऊंगा, दैट विल हेल्प यू कि कैसे आप कंसिस्टेंट हो सकते हो आपकी पढ़ाइयों में, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो। मैं सब्जेक्ट के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। स्टडी रेगुलरली, क्योंकि आपको रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मुझे नहीं पता क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीजों की वजह से आपका कुछ अड़चने आ रही है, मुझे नहीं पता। आपको कंसिस्टेंसी से पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो ना तो आप लोगों का बहुत सारी चीजें यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब कंसिस्टेंसी में भी हमेशा प्रेफर करना है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके, अब कुछ बच्चे रहते हैं अरे यार मैंने ना 10 चैप्टर पढ़ लिया। अरे बच्चा 2 ही चैप्टर पढ़ो, 1 ही चैप्टर पढ़ो, बट ना ऐसा पढ़ो ना कि उसको फिर से बार बार लूप में रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि रोज रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बार बार याद करते हो क्या? नहीं, अच्छे से समझ जाओगे कुछ चीजों को तो बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो याद रखना क्वालिटी जो है ना आपका वो हमेशा ऑन पीक होना चाहिए एज कंपेयर टू क्वांटिटी। तो क्वालिटी को प्रेफर करोगे ना कि क्वांटिटी को। ये पहली चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, कि हमें क्वालिटी के साथ जाना है, क्वांटिटी के साथ नहीं। क्वांटिटी एक बिग नो होगा। ओके, हाँ, आगे जाके जब आपका चैप्टर्स कंप्लीट होगा तो क्वांटिटी जरूर बढ़ेगा। वो भी मैं बताऊंगा टाइम टेबल बनाकर कैसे कंप्लीट किया जाता है। अच्छा, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे नॉन स्कूल डेज में क्या टाइम टेबल होना चाहिए और स्कूल डेज में क्या आपके टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों दिन में ना डिफरेंसेस आते हैं, तो वो दोनों ही डिस्कस करेंगे हम लोग कि स्कूल डेज नॉन स्कूल डेज में कैसे हम लोगों को करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपका जब भी स्टडी का स्केड्यूल बनेगा वो एक बैलेंस स्टडी का स्केड्यूल बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ओवरलोड कर ले रहे हो फिर पाइलअप हो रहा है, कुछ चीजें एक दिन छूट गई तो वो 10-10 दिन तक चल रही है, नहीं। ओके, आपको एक प्रॉपर बैलेंस्ड बनाना है, ओवरलोड नहीं करना है खुद को, सैचुरेशन के अंदर ही काम करना है, सैचुरेट होने तक काम नहीं करना है। सैचुरेट कर दोगे ना खुद को फिर उसके दूसरे दिन मोटिवेशन ही नहीं रहेगा पढ़ने का। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बनाएंगे उसको एक बैलेंस्ड बनाएंगे स्टडी टाइम टेबल। अब उसमें याद रख लेना बच्चों, हम लोगों को क्या बनाना है, टू डू लिस्ट बनाना है। उसमें मंडे से स्टार्ट करेंगे बच्चों और लेट्स से सैटरडे तक हम लोग अपने स्टडी टाइम टेबल को बना के रखेंगे। तो मंडे टू सैटरडे का प्लान बनेगा। देन उसमें नॉन स्कूल डेज जैसे संडे आ जाता है, संडे के लिए डिफरेंट प्लान होगा। बच्चे बोले संडे को छुट्टी लेंगे, अरे बच्चा इतना टाइम तो छुट्टी लेते लेते ही आ रहे हो ना, छुट्टी ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, आप जब चाहो तब छुट्टी ले सकते हो अगर आपका कंसिस्टेंसी से पढ़ाई हो रहा है तो। प्रॉपर टाइम पे एक दिन मन नहीं कर रहा है उस दिन पढ़ो ही मत, ठीक है। बट अगेन एक टॉपर ऐसा सोचता नहीं है, राइट है, उसको जब चाहिए वो अपने हिसाब से ब्रेक ले लेगा, उसको पूरा दिन का ब्रेक चाहिए ही नहीं, ठीक है। खाने पीने के लिए हम लोग पूरा दिन का ब्रेक नहीं लेते, आज पूरा दिन फास्ट करेंगे, समझ रहे हो। उस दिन में कुछ ना कुछ फराल तो करते हो ना, थोड़ा बहुत खाते हो ना, इसका मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा तो भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है। अच्छा, अब इससे बड़ा फैक्टर क्या है सर, रिवीजन। हमेशा बोलता हूं ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अभी मैंने बोला था बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो रिवीजन ना एक इंटरवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज रिवीजन कर रहे बच्चे, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होना चाहिए। ओके, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होगा तब जाके उस रिवीजन का फायदा है। डेली रिवीजन कौन करता है? अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आपको डेली रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो रिवीजन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और सीक्रेट इंग्रेडिएंट हर दिन खाने में डालोगे तो लोग को लगेगा कि हाँ ये ऐसे ही बनाता है, ये अच्छा ही बनाता है। ऐसा बनाओगे संडे को एकदम स्पेशल डिश बनेगा, राइट है। अच्छा, अब बात करते हैं स्कूल डेज वाले टाइम टेबल के बारे में। अब टाइम टेबल मैंने एक सैंपल टाइम टेबल बनाया बच्चों, जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करो, बट दिस इज समथिंग दैट इज वेरी प्रूवन। अगर आप ये फॉलो भी करते हो तो यू विल रीच वेरी वेरी नियर टू योर टारगेट, मैं इतना तो बोल दूंगा। हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप आगे कैसे पढ़ाई कर रहे हो। ओके, तो मैं पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, क्या पॉइंट है वो, ओके, या क्या टेबल है वो। देखो स्कूल डेज के बारे में बात करो तो ये आपका ओवरऑल टेबल बनता है। स्कूल डेज में आप ऐसा एक स्टडी का शेड्यूल बना सकते हो। सर कैसे किया जाए? अब देखो मैं एक एक करके बताता हूं, आपके सामने टेबल है बट एक्सप्लेन करता हूं मैं से कैसे करना है, ठीक है। देखो पहले बात ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेंटल वेलबींग को भी उतना ही टाइम देना होता है। तो 6 से 7 बजे जो होता है ना 1 आवर का जो टाइम है, इसमें आपके बहुत सारी चीजें, मतलब स्कूल के लिए रेडी होने से लेकर मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, योगा, कोई भी चीज आपकी मर्जी है और है जो आपके बेसिकली ब्लड रश को बढ़ाए मॉर्निंग में,
ओके मैं हमेशा बोलता हूँ मेटाबॉलिकली एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बहुत लोग ना मेंटल वेलबींग और हेल्थ को, फिजिकल वेलबींग को ध्यान नहीं देते, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार्ट योर डे विद सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो मेटाबॉलिकली आपको एक्टिव करते हैं। ओके दिस प्रूवन बच्चों की जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, बहुत सारे रिसर्च है उसके ऊपर, मैंने एक शॉर्ट्स भी डाल दिया इस चैनल पर, जो सपोर्ट करते हैं एक्सरसाइजिंग और आपके ब्रेन बूस्टिंग सेल्स के बारे में। तो अगर आप स्टार्ट करते हो अपना डे जिसमें ब्लड रश हो, बेसिकली मैं तो बोलता हूँ मॉर्निंग वॉक या रन आपके लिए बेस्ट होगा, भले वो 10 मिनट की लगी ना, करो एंड देन गेट रेडी फॉर योर स्कूल एंड गो टू स्कूल। अब स्कूल का मैंने एक रफ जो नंबर लिया है वो 7 से लेके 2:30 बजे तक का लिया है। बहुत बच्चे 3 बजे घर पे पहुंचते हैं, ओके तो मैंने एक रफ लिया है ऑन एन एवरेज कि बच्चे 2:30 बजे तक स्कूल से घर पहुंच जाते हैं। तब तक मैंने स्कूल टाइम रख दिया, उसमें जाना आना, स्कूल का टाइम, ओके एंड देन सब कुछ उसमें कवर होता है। देन उसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा 7.5 वहां पे चले गए। देन वहां पे स्टार्ट होता है हमारा डे का शेड्यूल। ओके अब यहाँ पे शेड्यूल स्टार्ट होता है पढ़ाई का। पहले 2:30 से 3:30 यू विल हैव योर लंच एंड रेस्ट। अब बोले सर 1 घंटा रेस्ट लेते हैं, इतना कौन रेस्ट लेता है? आपकी मर्जी है, यू कैन टेक लेस रेस्ट और मोर रेस्ट। मैं बोलूंगा रेस्ट लो आने के बाद में। हेक्टिक शेड्यूल से आते हो तो यू डिजर्व अ ब्रेक। ओके तो लंच एंड रेस्ट कर लो। उसके बाद में 3:30 से 5:30 तक, ओके दैट इज 2 आवर स्ट्रेट पढ़ाई करना। अब इसमें स्कूल के होमवर्क हो सकते हैं, असाइनमेंट्स हो सकते हैं जो आप पाइल अप करवाते हो, ओके कोशिश करना उसको पहले उड़ा दो। एंड देन जो स्कूल में हुआ है या लाइव लेक्चर आपने पहले देखा है प्रीवियस डे या फिर द सेम डे जब स्कूल से आए हो, ओके समझो कल रात में आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसका रिवीजन नहीं हुआ है, और आज स्कूल में कुछ टॉपिक पढ़ा उसका रिवीजन नहीं हुआ, तो उससे पहले कर लो। तो 5:30 तक का टाइम जो 2 आवर आप डेडिकेट करोगे, दैट वुड बी गोइंग टू योर रिवीजन। देन 5:30 to 6, ओके अब इसमें कोई रेस्ट नहीं है, याद रख लेना। यहाँ पे आप स्नैक्स कर सकते हो, अपने हॉबीज को ट्राई कर सकते हो, रेस्ट ले सकते हो। अब बच्चे ये बहुत ही ज्यादा चूज करने के ऊपर है, आपके ऊपर है, ओके कि आपको लेना है या नहीं लेना है। बट रेस्ट में हमेशा सोना नहीं होता। रेस्ट का मतलब बच्चों को लगता है कि अभी सो जाएंगे, नहीं, रेस्ट का मतलब है गिव योर सम टाइम, आप खुद को दो थोड़ा टाइम, ओके स्नैक कर लो, कुछ हॉबीज को ट्राई करो एंड रेस्ट करो। इससे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी फील होता है कि हाँ मैं फ्लेक्सिबल हूं मेरे पूरे स्केड्यूल के साथ में। देन 6 to 7 PM पे क्विक रिवीजन करेंगे, कल क्या पढ़ेगा उसका क्विक रिवीजन, सो दैट आपको पता चले आज क्या करना है। देन उसके बाद में 7 to 8:30 मैं बोलता हूँ सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 सेशन 2 का मतलब समझो, सेशन 1 जो होता है बच्चों वो भी 1.5 घंटे का होता है, सेशन 2 होता है वो भी सेम सब्जेक्ट का सॉरी सेम शेड्यूल का होता है। अब याद रखना सेशन 1 सेशन 2 में, सेशन 1 में हमेशा बोलता हूँ इट वुड बी डेडिकेटेड टू योर लैंग्वेजेस, ओके लिटरेचर वाला जो पार्ट है, भले वो हिंदी आप पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, या फिर लेट्स से कुछ स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं वो मराठी पढ़ रहे हैं, राइट, अपना अपना लैंग्वेजेस जो भी होगा उसे डेडिकेट करोगे, टाइम इंग्लिश को डेडिकेट करोगे। एंड सेशन 2 जो होगा दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें मेन सब्जेक्ट्स कवर होंगे जैसे कि मैथ साइंस एंड एसएसटी। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे मार्क्स छोड़ के आते हैं, तो इसको ना और लिखा हुआ है अगर आप देखो तो। इसको मैं बोलता हूं बहुत इजी पैटर्न से आप चला सकते हो, मंडे ओके ट्यूसडे वेंसडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे। ओके मतलब क्या है, मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूं। देखो यहां पर ये हो गया मंडे, ओके ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब ना यू कैन बी इन अ लूप, ओके या फिर आप कर सकते हो मंडे ट्यूसडे, ओके मंडे मैथ्स, ट्यूसडे भी मैथ्स, ओके फिर साइंस फिर एसएसटी। ये पैटर्न आप अपने हिसाब से बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन एक दिन में टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो दूसरे दिन दूसरा सब्जेक्ट होगा, नहीं हो रहा है तो चेंज करोगे। ये हर दिन बनना चाहिए, टेबल हर दिन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर ने दी थी तो हम वही फॉलो करें, आप डेली बनाओ। आज बैठो बताओ कि आज क्या करना है, आज फिर से मैथमेटिक्स रिपीट करना है या फिर साइंस करें या फिर एसएसटी करें, ठीक है। देन उसके बाद में आप लोगों को हाफ एन आवर का ही ब्रेक मिलेगा, दैट इज 9:30 to 10, जिसमें आप डिनर और शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। एक शॉर्ट ब्रेक ले लो, डिनर ले लो, हाफ एन आवर का होगा। इसमें खाना पीना खा के रेस्ट नहीं करना है, खाना पीना खा लो, थोड़ा फ्री हो लो, थोड़ा वॉक कर लो, देन सिट फॉर स्टडी अगेन। सेशन 3 में फिर से मेन सब्जेक्ट को रिपीट करना है। मैं लैंग्वेजेस को एक सेशन दे रहा हूँ और 2 सेशन दे रहा हूँ बच्चों 1.5 आवर्स के फॉर मेन सब्जेक्ट्स, दैट इज मैथ साइंस एंड एसएसटी। क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ओके। सो यहां पर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैथमेटिक्स आपने मंडे लिया है तो मंडे ही मैथमेटिक्स नीचे भी कर लो, फिर ट्यूसडे साइंस 2 बार रिपीट हो रहा है, एसएसटी, और एल्स यू कैन टेक कॉम्बिनेशन ऑल्सो, मैथ्स एंड साइंस का कॉम्बिनेशन ले लो, एसएसटी एंड साइंस का कॉम्बिनेशन ले लो। सो दिस इज समथिंग जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बनाना है। ऐसा नहीं कि सर ने लिख के दिया वही करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इतना टाइम टेबल अगर आप बना लो बच्चों तो डेली शेड्यूल के हिसाब से यू विल गेट अ मंथली प्लान। आपको मंथली प्रोजेक्शन मिलता है, ठीक है, मंथली प्रोजेक्शन मिलता है कि आप लोगों को पूरे मंथ में क्या करना है। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि स्कूल डेज जो होते हैं ना, स्कूल डेज में बच्चों थोड़ा 7.5 घंटे हमारे थोड़े चले जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं वहां पे पढ़ाई नहीं होती है, बट कम होती है, सबको पता है,
राइट है, वहां पे टाइम पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है स्कूल टाइम में। डमी जिनका है उनका वो लोग वो स्कूल डेज नॉन स्कूल डेज सेम करना है, ठीक है। तो स्कूल डे समझ में आ गया, आई होप इतना बात क्लियर हो गया होगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपके टू डू लिस्ट आपके हिसाब से बनाना है, डेली बनना चाहिए, ठीक है, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो, नहीं तो आपकी मर्जी, छोड़ दो इस वीडियो को, यही पे खत्म कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नॉन स्कूल डेज है या फिर जो बच्चे डमी ले रहे हैं, ओके, डमी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखना, मैं वो भी बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डमी जिनका है या फिर नॉन स्कूल डेज, जैसे संडे हो गया या फिर कोई फेस्टिवल आ जाता है या फिर जिस दिन स्कूल को छुट्टी हो, कुछ कुछ जगहों पर मैंने देखा है सेकंड सैटरडे एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, तो सैटरडेज अगर छुट्टी है तो नॉन स्कूल डेज में आएगा वो। उस दिन देखो आपके 7.5 घंटे बच जाते हैं। अब देखो कैसे उसको मैनेज करना है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। अब देखो जिनका डमी है या फिर नॉन स्कूल डेज है, पहले उठना सेम है, ओके, इस बार लेट उठोगे मस्त, नॉन स्कूल डेज वालों का आराम है, ओके, एकदम सुबह सुबह तो उठना नहीं है, 8 से 9 बजे 8 बजे उठ जाओ, 8 से 9 वही मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, योगा, देन गेट रेडी फॉर योर ओवरऑल डे, नहा भी लो मस्त, मेडिटेट करो, ओके, एंड देन स्टार्ट। ओके, मेडिटेशन का मतलब अच्छा फिर भी बहुत सारी चीजें, लोग ओम 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 चैंट करना जरूरी नहीं है हमेशा। मेडिटेशन का मतलब सिंपली यू कैन सिट एंड यू कैन कॉन्सेंट्रेट, बस, ओके, ये भी मैं बोल रहा हूँ, यू कैन डू दैट ऑल्सो, जो कि मैं नॉर्मली करता हूँ, आई चैंट ओम, ओके, अगर मुझे करना हो तो, बट अगर आप चाहो तो नॉर्मल सिट डाउन एंड रिलैक्स, बस उतना करोगे तो भी चलेगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका स्टार्ट होता है शेड्यूल पढ़ने का एकेडमिक, वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है 9 बजे से, 9 से 12:30, 3.5 घंटे मैथमेटिक्स या फिर साइंस, मैं यही बोलूँ, दो ही सब्जेक्ट, या फिर मैथमेटिक्स उठाओ या फिर साइंस करो, इसको और में नहीं करना, ओके, मैथ्स करना है एंड साइंस करना है। मतलब एक दिन मैथमेटिक्स किया आपने, दूसरे दिन साइंस करो, फिर मैथ्स करो, फिर साइंस करो, फिर मैथ, 3.5 घंटे कंटिन्यूस बैठना है। मुझे नहीं पता, ओके, मुझे पता ही नहीं आपको सर एक बार में सैचुरेट हो रहा हूं, 10 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से बैठो, ब्रेक के टाइम में मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, ब्रेक मतलब ब्रेक रखो, वॉक करके आओ, फिर से बैठो, ओके। देन उसके बाद में 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में आप लंच कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, टेक स्मॉल नैप, पावर नैप ले लो, खत्म। देन 1:30 बजे फिर से बैठो और 3:30 तक फिर 2 घंटे कंटिन्यूस बैठो। मैं बोल रहा हूँ जब नॉन स्कूल डेज होता है वही दिन होता है कि यू कैन ईट योर फ्रूट्स, ओके, जितने पूरे बच्चे जो नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे, यू कैन हैव दैट, ओके, वो बेनिफिट आप लोगों को मिल जाए बच्चों, यू विल हैव दैट फ्रीडम कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो उस टाइम पे, ओके। तो 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक 2 घंटे तक फिर से बैठना है। स्कूल का होमवर्क है, असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल जर्नल्स है, कुछ भी प्रीवियस पेंडिंग वर्क है, ओके, पाइल अप हुआ है कोई चीज, कंप्लीट करो, ओके। देन उसके बाद में 3:30 से 6 तक जो है, मैं फिर से बोल रहा हूँ नॉन स्कूल डेज बेस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पर आपको फिर से रेस्ट मिलता है 2.5 घंटे का। स्नैक कर सकते हो, हॉबीज जो भी है उसको ट्राई कर सकते हो, फुटबॉल खेलना चले जाओ, क्रिकेट खेलो, PS खेलो, ओके, जो मर्जी हो, जो हो तो, ओके। देन रेस्ट करो, ओके, आपकी मर्जी, इसको इतना ही डिवाइड करो, बट 6 PM पर फिर से बैठना है पढ़ने के लिए। फिर क्विक रिवीजन करेंगे कल क्या हुआ था। देन उसके बाद में 7 बजे के बाद में जो बाकी है पार्ट डेज, वो पहले वाले के स्कूल डेज की तरह 7 से 8:30, देन 8:30 to 10, ओके, 2 सेशन, सेशन 1, सेशन 2, फिर 9:30 to 10। अगर आप देखो इसमें सेशन 3 नहीं है, बिकॉज हम लोग ने वो पहले कर लिया मैथ्स एंड साइंस, सेशन 3 नहीं है, सेशन 1, सेशन 2 बस, ठीक है। एंड देन जल्दी सो जाओ, देखो लेट उठ रहे हो, जल्दी सो रहे हो, ये नॉन स्कूल डेज पे पॉसिबल है क्योंकि आपके 7.5 घंटे बच रहे हैं। अब आप मुझे बताओ बच्चों, स्कूल जाना प्रेफर करते हो या फिर छुट्टी लेना प्रेफर करते हो, मतलब नॉन स्कूल डेज प्रेफर कर रहे हो, कौन सा टाइम टेबल आपको सही लग रहा है कमेंट में लिख के बताना। अगर अच्छा लगा है बच्चों अगर वीडियो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो लगता है कि टॉपर बन सकते हैं, ओके। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर आप चाहते हो कि आपकी तरह और भी बच्चे पढ़ाई करने लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, दिस अक्षय साइनिंग ऑफ, बाय बाय।